Hello students, welcome to my channel Logical Mathematics. My name is शैलेंद्र सिंह और यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। कैट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट कैन बी द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/13, 2/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, या तो आपके पास सिंपल मेथड है कि आप 2 को 13 से डिवाइड करने बैठो और जितने डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे लिख दो। सिंपल मेथड है, आप कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है कि 27 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। इफ 27 इज डिवाइडेड बाय 19 आफ्टर हाउ मेनी डिजिट द डेसिमल पॉइंट रिपीटेशन विल स्टार्ट। रिपीटेशन कितने बार स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दशमलव के बाद जो हम भाग देंगे ना, तो जो हमारा उसमें भागफल में आएगा तो कितनी बार रिपीटेशन आ जाएगी, वो पूछा गया आपसे। आप सिंपल मेथड, आप 27 को 9 से डिवाइड करना शुरू करें और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके पास क्या इतना सफिशिएंट टाइम होगा करने के लिए, तो हम इसको शॉर्टकट बताते हैं, इजी मेथड से कर सकें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि आपको जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन किसी भी रेशनल नंबर का बताना है, आपको ये चेक करना है कि क्या वो रेशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा है। अगर वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज जो P/Q की फॉर्म में लिखा है उनका बीच HCF 1 होना चाहिए, या मैं इस लैंग्वेज में कहूँ कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल 2/13 इसी फॉर्म में है और यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन जिनका रिपीटेशन होगी डिजिट्स में, तो वो दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला कि आपका प्राइम नंबर है, सबसे पहली बात तो वो न्यूमरेटर पर डिपेंड नहीं करता है। डेसिमल एक्सप्रेशन कितने डिजिट पर रिपीट होगा वो डिपेंड करेगा हमारा सिर्फ डिनोमिनेटर पे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि अगर ये प्राइम है तो क्या रूल होगा, और अगर ये प्राइम नहीं है तो क्या रूल होगा। तो अगर ये प्राइम है तो वो रूल बता रहा हूँ आपको, और वो इजी रूल है, वो देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर वो प्राइम नहीं होगा तो कैसे करेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे आयलर्स टोसिएंट फंक्शन। आज पहले इसमें देखते हैं 2/13। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 से एक कम करो। 13 से कम करते हैं हमारे पास 12। तो जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा उसमें डिजिट कितने नंबर कितने अंकों बाद रिपीट होंगे, वो 12 का फैक्टर होगा। यानी कि 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे पास, 1 2 3। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 कितने फैक्टर हैं, तो इतने डिजिट बाय रिपीटेशन आ सकती है मैक्सिमम। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें देखो इसमें कितने डिजिट बाय रिपीटेशन आ रही है, 1 2 3 4 5 डिजिट, और 5 12 का फैक्टर है नहीं, तो इसका तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यही है या हो सकता है, बस इतना आइडिया कि हो सकता है। दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी 12 का फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी 12 का फैक्टर, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके पास 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपने 3 को निगलेक्ट कर दिया, तो आपके पास सिर्फ एक ही बता कि यही इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। आप इसे डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, सेम यहाँ पर 27 is divided by 19 after how many digits from the decimal point repetition will start। यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंडीशन है, क्या है, 19 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपसे ये पूछा गया 27/19 का डेसिमल एक्सप्रेशन कितने डिजिट बाद रिपीट करेगा। आप इसको बैठो डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन आप कीजिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन काफ़ी सारा टाइम लगेगा उसमें आपको। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली वैसे कर सकते हैं, 19 क्योंकि एक प्राइम है, तो 19 से आप एक सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 18। 19 माइनस 1 दैट इज 18। तो इसका जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, या मैं कहूँ पीरियड ऑफ रिपीटेशन, यानी कि वो नंबर ऑफ डिजिट जिनके बाद हमारा कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीट करने लगता है, उनको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिपीटेशन। तो उनका जो पीरियड ऑफ रिपीटेशन होगा वो 18 का फैक्टर होगा। 18 का फैक्टर होगा, देखते हैं क्या होगा हमारा, 7। 13 का फैक्टर 18 का, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 13 18 फैक्टर, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। 17 18 फैक्टर, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या होगा, 18 इज द करेक्ट, ये फैक्टर हो गया। बिल्कुल हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए और हमने इजिली कर दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसे थे जिनके फैक्टर जो 18 फैक्टर नहीं थे। मान लो कोई ऑप्शन 2 आ गया होगा था, तो 18 का फैक्टर है। 3 आ गया हो तो वो भी 18 का फैक्टर। उस केस में हम क्या करेंगे,
उसको इसमें सर आपको डिवाइड करके ही देखना होगा। आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट बता दें। अभी तक आप मास्टर्स ऑफ साइंस मैथ तक पढ़ेंगे तब भी आपको कोई ऐसा मेथड नहीं मिलेगा वो डायरेक्ट बता दे आपके पास कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। बस एक ये पता चल सकता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हो सकता है। मैक्सिमम जो अगर प्राइम है तो उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 13 था 12 डिजिट तक हो सकता है, इसमें 18 डिजिट तक हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, एक और आपको बताऊं कि अगर आपके पास डिनोमीटर इस टाइप का है 9, लास्ट में 9 है और वो प्राइम नंबर है, जैसे 29 हो गया आपके पास, इस तरह से प्राइम नंबर 59 हो गया, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हो उनका यूनिट 9 हो तो उनके ट्रू होता है 100% कि उनकी जो पीरियड रिपीटेशन है उनसे 1 कर दो लेस, यानी 28 बार रिपीट करेगा और ये कितना रिपीट करेगा 58 टाइम्स। अगर लास्ट में 9 है तब तो ये क्लियर है, लेकिन बाकी सबके लिए हम इतनी आसानी से नहीं बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाए कि कितने रिपीटेशन क्या होगी एक डेसिम, अगर ये यहाँ पर नॉन प्राइम नंबर हो यानी कि कंपोजिट नंबर हो तो डेसिमल एक्सपेंट कितने डिजिट बाद होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड हो वीडियो के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।